जब हम बात करते हैं भारत बनाम दुनिया की, तो हम अक्सर तकनीक की तुलना करने लगते हैं, अर्थव्यवस्था की तुलना करने लगते हैं या सैन्य शक्ति की तुलना करने लगते हैं। लेकिन किसी देश के चरित्र के शांत बुनियादी पहलुओं का क्या? मैं बात कर रहा हूं नागरिक बोध की, वो सामूहिक चेतना जो तय करती है कि हम साझा सार्वजनिक स्थानों में कैसा व्यवहार करते हैं। यह नागरिकों के बीच का एक अनकहा समझौता है ताकि व्यवस्था बनी रहे, साफ सफाई बनी रहे और आपसी सम्मान बना रहे। यह बड़े दिखावों के बारे में नहीं है, यह उन लाखों छोटे छोटे फैसलों के बारे में है जो हम रोज लेते हैं, जैसे कैंडी रैपर कैसे फेंकना है या बस के लिए कैसे इंतजार करना है। ये वो ताना बाना है जो एक समाज को साथ रखता है, जिससे सामुदायिक जीवन सभी के लिए सुखद और कार्यात्मक बनता है। जब हम बाहर देखते हैं, खासकर कई विकसित देशों में, तो हमें अक्सर सार्वजनिक अनुशासन का एक असाधारण स्तर दिखता है। लोग बिना बोले लगभग सहज रूप से कतार में लग जाते हैं। सार्वजनिक परिवहन शांत दक्षता से चलता है और पार्क और सड़कें बेदाग रहती हैं, जैसे वे खुद ही साफ हो जाती हों। यह कोई जादू नहीं है, यह नागरिक जिम्मेदारी की गहराई से जमी हुई संस्कृति का नतीजा है। बचपन से सिखाया जाता है कि सार्वजनिक संपत्ति घर का ही विस्तार है। इन समाजों में नियमों का पालन करना सामान्य है और उनसे भटकना सामाजिक रूप से अस्वीकार्य लगता है। यह रोबोटिक होने या व्यक्तित्व खोने के बारे में नहीं है, यह एक साझा समझ है कि थोड़ा सा व्यक्तिगत अनुशासन बड़े सामूहिक हित में योगदान देता है। इसके उलट भारतीय अनुभव विरोधाभासों का एक जीवंत जटिल ताना बाना है। हम अत्यधिक स्नेह वाले लोग हैं, हम गहरी जड़ों वाले सामुदायिक संबंधों वाले लोग हैं, हम अद्वितीय आतिथ्य वाले लोग हैं। त्योहार हमारी सामूहिक भावना का प्रमाण है, जहां पूरा मोहल्ला एक साथ आता है। हम व्यक्तिगत संकट में पड़ोसी की मदद के लिए असाधारण हद तक जाते हैं। फिर भी यही समझ सार्वजनिक स्थानों में कदम रखते ही कभी कभी गुम हो जाती है। वही व्यक्ति जो घर बेदाग रखता है, गाड़ी की खिड़की से पैकेट फेंकने से नहीं झिझकता। ये विरोधाभास हमारी राष्ट्रीय बातचीत के केंद्र में है। ये स्पष्ट अंतर एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, हमें क्या अलग करता है? क्या यह संस्कृति है? क्या यह शिक्षा है? क्या यह प्रवर्तन है या कुछ गहरा है? सच ये है कि यह इन सभी कारकों का एक संयोजन है। जिस अनुशासन की हम दूसरे देशों में तारीफ करते हैं, वह अक्सर कड़े कानूनों का परिणाम होती है, निरंतर प्रवर्तन का परिणाम होती है और सामाजिक शिष्टाचार पर आजीवन शैक्षिक ध्यान का परिणाम होती है। उन्होंने नागरिक बोध को अपनी राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा बना लिया है। भारत के लिए यह यात्रा उन्हें आंख मूंद कर नकल करने के बारे में नहीं है, बल्कि इन सिद्धांतों को समझने और उन्हें अपने अद्वितीय सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार ढालने के बारे में है, ताकि हमारी अंतर्निहित सामुदायिक भावना बाहर की ओर भी बढ़े और हम अपने सार्वजनिक स्थान को भी अपनाएं। आइए साफ साफ बात करते हैं, भारत नागरिक गुणों से रहित नहीं है। हम में दूसरों की मदद का एक गहरा सांस्कृतिक मूल्य है। जुगाड़, समुदाय के लिए अभिनव समस्या समाधान और एक जबरदस्त लचीलापन। प्राकृतिक आपदाओं में आम नागरिक पहले प्रतिक्रिया देने वाले बनते हैं। स्थानीय आपातकाल में भी यही होता है। वे अविश्वसनीय दक्षता और करुणा से राहत का आयोजन करते हैं। हम त्योहारों को फैलते सामूहिक उत्साह के साथ मनाते हैं। अजनबियों के साथ खाना और खुशी बांटना हमारा आतिथ्य प्रसिद्ध है। हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ट्रैफिक में लगातार हॉर्न बजाना, सड़कों पर लापरवाही से कूड़ा फेंकना, रेलवे ट्रैक पर कूड़ा दिखना, प्राकृतिक परिदृश्यों में भी कचरा, बस ट्रेन में धक्का मुक्की, कतार का अभाव, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, ऐतिहासिक स्मारकों पर नाम लिखना, ट्रैफिक सिग्नल को सुझाव समझना, ये छोटे छोटे कृत्य मिलकर अराजकता बनाते हैं। यह द्वंद्व हैरान करने वाला है। कारणों में से एक, हमारी शिक्षा प्रणाली। स्कूल अकादमिक ज्ञान में अच्छे हैं, पर व्यावहारिक दिन प्रतिदिन की नैतिकता कम सिखाते हैं। साफ सफाई, धैर्य, सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान, ये पाठ पाठ्यक्रम में गणित या विज्ञान जितनी गंभीरता से नहीं बुने जाते। नतीजा, मूल्य प्रारंभिक वर्षों में सुदृढ़ नहीं होते। जो सही है और जो सुविधाजनक है, बीच का अलगाव। मैं तो बस एक व्यक्ति हूँ, मेरे अकेले के काम से क्या फर्क पड़ेगा?
बाकी सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। जब लाखों लोग ऐसा सोचते हैं तो निजी लापरवाही राष्ट्रव्यापी समस्या बन जाती है। जड़ों में और गहराई से जाए तो पता चलता है समस्या सिर्फ शिक्षा की कमी नहीं बल्कि प्रवर्तन की विफलता भी है। बिना परिणामों के नियम सिर्फ सुझाव होते हैं। भारत में कानून है, कचरा फैलाना, थूकना, यातायात नियमों का उल्लंघन, पर प्रवर्तन अक्सर ढीला, असंगत या भ्रष्टाचार संवेदनशील होता है। जब जुर्माना नहीं लगता, नियम अपना अधिकार खो देता है। लोग तोड़ते हैं क्योंकि वे बच सकते हैं। अधिकारी अभिभूत हो जाते हैं और प्रवर्तन कमजोर होता है। दंड से मुक्ति की संस्कृति जड़ पकड़ लेती है। नागरिक सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जवाबदेह महसूस नहीं करते। एक और बड़ा कारण है सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की कमी, कूड़ेदान का अभाव, सुरक्षित पैदल पार पथ की कमी, फुटपाथों का अतिक्रमण या अनुपस्थिति, अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं और खराब अपशिष्ट प्रबंधन, अराजक शहरी नियोजन। जब राज्य बुनियादी सुविधाएं नहीं देता तो वह संदेश भेजता है कि यह मूल्य प्राथमिकता नहीं। शिक्षा और बुनियादी ढांचे से परे हमारी मानसिकता चलता है औसत दर्जे और अव्यवस्था को स्वीकार करना। मेरा बनाम हमारा। हम अपनी चीजों की देखभाल करते हैं पर सार्वजनिक संपत्ति किसी की नहीं लगती है। स्वामित्व की कमी नागरिक बोध के लिए बाधा है। अधीरता और तात्कालिक संतुष्टि भी जुड़ती है। हम कतार तोड़ते हैं, गलत तरफ चलाते हैं, लगातार हॉर्न बजाते हैं। ये व्यक्तिगत शॉर्टकट एक बड़ी अराजकता में योगदान करते हैं। यह मैं पहले मानसिकता नागरिक बोध के विपरीत है जो सामूहिक भलाई पर टिका है। तो हम इन दरारों को कैसे ठीक करें? समाधान कोई एक भव्य सरकारी योजना नहीं बल्कि एक बहुआयामी दृष्टिकोण है जो हम में से हर एक से शुरू होता है। बदलाव हमारे दैनिक जीवन के सबसे छोटे काम से शुरू होता है। चिप्स का खाली पैकेट तब तक संभाले रखना जब तक कूड़ेदान न मिले, गीले वर्ग में अलग करना, सूखे वर्ग में अलग करना, जिससे सफाई कर्मचारियों का काम आसान होता है और एक प्रभावी पुनर्चक्रण प्रणाली बनती है। ये छोटे काम समाज की नींव बनाते हैं। शिक्षा इस परिवर्तन की आधारशिला है। नागरिक बोध को पाठ्यक्रम में एकीकृत करें। उबाऊ अध्याय नहीं बल्कि संवादात्मक और व्यावहारिक हिस्सा बने। स्कूल सफाई अभियान, बच्चों का पार्क सफाई अभियान, यातायात नियमों का अनुकरण और सामुदायिक सेवा परियोजनाएं। पर शिक्षा घर से शुरू होती है। माता पिता पहले और सबसे प्रभावशाली शिक्षक हैं। पिता को कतार में धैर्य से इंतजार करते देखना, माँ को सेवा प्रदाता से सम्मान से बोलते देखना, ये बच्चे पर गहरा असर छोड़ता है। उदाहरण से नेतृत्व करना सबसे शक्तिशाली शिक्षण पद्धति है। बेहतर प्रवर्तन और सामुदायिक भागीदारी से जवाबदेही बढ़ेगी। समुदाय आधारित पहल, निवासी संघ के सफाई अभियान, सरल, दृश्यमान और लगातार लागू नियम असर दिखाते हैं। तकनीक एक सहयोगी है। मोबाइल ऐप से टूटी स्ट्रीट लाइट की रिपोर्ट करना, कचरे के ढेर की रिपोर्ट करना, इससे अधिकारियों पर दबाव बनता है और वे कार्रवाई करते हैं। जब लोग ठोस सुधार देखते हैं तो वे और अधिक निवेशित होते हैं। चलता है से चलो बदलें में मानसिकता बदलनी होगी। मजबूत जन जागरूकता, सांस्कृतिक प्रतीक, फिल्म सितारे, खेल नायकों का समर्थन और मीडिया में नागरिक नायकों की कहानियां चाहिए। नागरिक जिम्मेदारी को आकांक्षात्मक बनाइए। अच्छा नागरिक होना अच्छा लगे। स्वामित्व की भावना पैदा कीजिए। मुंबई की सड़कें, गंगा के किनारे और दिल्ली के पार्क, यह सब हमारे हैं और इनकी देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। आखिर में भारत के नागरिक बोध का बदलाव तरंग प्रभाव के शक्तिशाली सिद्धांत पर टिका है। यह इस गहरी समझ से शुरू होता कि हर एक व्यक्ति बदलाव का वाहक है। आप एक अरब में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, आप व्यवहार में एक क्रांति की शुरुआत हैं। जब आप यातायात नियम का पालन करते हैं, भले ही कोई देख न रहा हो, तो आप एक उदाहरण स्थापित करते हैं। जब आप बस में किसी बुजुर्ग को सीट देते हैं, आप उनकी मदद करते हैं और अन्य यात्रियों में शालीनता की एक मूक भावना जगाते हैं। ये व्यक्तिगत कार्य सकारात्मक प्रभाव की लहरें पैदा करते हैं। ये लहरें समय के साथ सांस्कृतिक परिवर्तन बन सकती हैं। यह हमारी पहचान खोने के बारे में नहीं है, न ही बेजान नकल बनने के बारे में। यह हमारी शक्तियों को बढ़ाने के बारे में है। हमारी गर्मजोशी, हमारी जीवंत संस्कृति, समुदाय की भावना को बनाए रखते हुए और सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन व सम्मान अपनाइए। कल्पना कीजिए
रंगीन त्योहार साफ सड़कों पर मनाए जा रहे हैं। कल्पना कीजिए, आतिथ्य घरों से बाहर भी फैला हुआ है, कतार में खड़े हर साथी नागरिक तक। सच्चा नागरिक बोध कठोर नहीं, यह विचारशील होना है और पारंपरिक मूल्यों को आधुनिक जिम्मेदारी से जोड़ना है। आइए उस भारत की कल्पना करें जिसमें हम रहना चाहते हैं। एक देश जहां पर्यटक ताजमहल पर और शहर की सफाई पर भी आश्चर्य करें। एक राष्ट्र जहां बच्चे सुरक्षित साफ पार्कों में खेले। एक समाज जहां सम्मान और व्यवस्था गौरव से अपनाई जाए। यह कोई दूर का सपना नहीं है, यह प्राप्त करने योग्य वास्तविकता है जो छोटे सही विकल्पों से बनती है। जिम्मेदारी केवल सरकार पर नहीं है, यह आप पर है, यह मुझ पर है, यह हम सब पर है। इसे सिर्फ पढ़कर भूलें नहीं, इसे कार्रवाई का आह्वान समझें। आज से शुरू करें, कुछ छोटे से शुरू करें। एक कचरे का टुकड़ा उठाइए, कंडक्टर को विनम्रता से धन्यवाद कहिए, जेब्रा क्रॉसिंग पर रुकिए। इसे छोटा कार्य मत समझिए, इसे स्वच्छ और गौरवशाली भारत की पहली ईंट समझिए। आइए बदलाव शुरू करें, यहीं अभी। आपका छोटा कदम एक बड़ा अंतर ला सकता है।